तुम ये कैसे भूल गए कि मैं तुम्हारी पूजा नहीं किसी की पत्नी हूँ। ये डायलॉग सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। नसीब पिक्चर में गोविंदा के साथ काम करने वाली ममता कुलकर्णी की, जिन्हें आजकल एक नए रूप में देखा जा रहा है। दरअसल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में एक अनोखा घटनाक्रम सामने आया है। बॉलीवुड की एक्टर ममता कुलकर्णी ने किन्नौर अखाड़े की आचार्य मंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से दीक्षा ग्रहण करके संन्यास की ओर कदम बढ़ाया है। ममता कुलकर्णी ने लाइमलाइट की दुनिया को अलविदा कह दिया है और अब साध्वी का रूप ले लिया है। उन्हें कन्नौर अखाड़े के मंडलेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और उनका नया नाम श्री यमाई ममतानंद गिरी रखा गया है। ये घटना महाकुंभ में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। इससे जुड़ी और जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ममता कुलकर्णी के जीवन में इस बदलाव ने न केवल उनकी आध्यात्मिक मार्ग पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उनकी फिल्मी करियर को एक समय के विवादों से भी उनके जुड़ाव को लेकर चर्चाएं शुरू कर दी है। आइए जानते हैं ममता कुलकर्णी के इस नई यात्रा के बारे में और ये कैसे एक एक्टर से सन्यासी की ओर बदल गई, ये भी जानेंगे। ममता कुलकर्णी ने पहले ही संन्यास लेने का फैसला किया था और साध्वी के रूप में जीवन जीने की राह चुनी थी। 24 साल तक विदेश में रहने के बाद ममता हाल ही में भारत लौट आई और महाकुंभ के कन्नौर अखाड़े में मंडलेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुई। उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान किया और पिंडदान भी किया। इसके बाद उन्हें भगवा रंग का कपड़ा पहनने के बाद वैदिक मंत्रों के बीच दूध से स्नान कराया गया, जो एक मन की शुद्धि और उनके पुराने जीवन से अलविदा करने का एक नया प्रतीक माना गया। ममता कुलकर्णी के इस नए रूप को देखकर उनके चाहने वालों और मीडिया के लिए एक चौंकाने वाला खबर था। उनका ये बदलाव एक फिल्मी सितारे से सन्यासी बनने की यात्रा का प्रतीक था। ममता को कन्नौर अखाड़े की आचार्य मंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मंडलेश्वर की उपाधि दी और उनका नाम श्री यमाई ममतानंद गिरी रखा। कन्नौर अखाड़ा उन लोगों को स्वीकार करता है जो आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। ममता ने इस मौके पर अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने की बात की और अब तक एक नई राह अपना ली। उनके आंसू इस बात का संकेत थे कि वो अपने पिछले जीवन से पूरी तरह से अलविदा ले चुकी हैं और अब एक नए जीवन की ओर बढ़ रही हैं। आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता के बारे में कहा कि ममता कुलकर्णी को मंडलेश्वर बनाने का निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया गया है। वो पिछले 1.5 साल से हमारे संपर्क में है। यदि वो चाहे तो किसी भी धार्मिक पात्र का किरदार निभा सकती हैं, क्योंकि हम किसी को भी अपनी कला दिखाने से नहीं रोकते। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ममता कुलकर्णी के गुजरे हुए जीवन के बारे में जानते हैं। ममता कुलकर्णी का जीवन हमेशा से ही विवादों में घिरा रहा है। उनका फिल्मी करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही कई बार सुर्खियों में रहे हैं। ममता ने बॉलीवुड के कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका करियर अचानक ठप हो गया। इसके बाद उनका नाम कई विवादों के साथ जुड़ने लगा। सबसे बड़ा विवाद साल 2090 के आखिर में हुआ था। ममता का एक गैंगस्टर से संबंध था। ममता कुलकर्णी का नाम उस समय कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन के साथ जुड़ा हुआ था। एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता और छोटा राजन के बीच करीबी रिश्ते थे और ममता कई बार विवादों में घिरी रही। इसके बाद ममता का नाम ड्रग्स के मामले में सामने आया था और उन्हें एक समय में पुलिस की जांच का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि ममता ने कभी भी इन आरोपों को खुल करके नहीं बताया, लेकिन इन विवादों ने उनके फिल्मी करियर और निजी जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। बॉलीवुड से उनका नाम धीरे धीरे हटता गया और वो पूरी तरह से लाइमलाइट से बाहर हो गई, जिसके बाद ममता ने धार्मिक जीवन अपनाने का फैसला ले लिया और साध्वी के रूप में जीवन जीने का विकल्प चुना। उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की शुरुआत कर दी। महाकुंभ 2025 में ममता कुलकर्णी का संन्यास और कन्नौर अखाड़े की महामंडलेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक बड़ा बदलाव था। महाकुंभ में उनका पिंडदान और उनके भगवा वस्त्र धारण करने की प्रक्रिया ने इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहराई दे दी है। ममता ने एक नए नाम के साथ अपने पुराने जीवन को अलविदा कह दिया और अब पूरी तरह से धार्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो गई है। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में ममता का यह बदलाव न केवल उनके जीवन का एक नया अध्याय था, बल्कि समाज के सामने एक संदेश था कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नया मोड़ ले सकता है और अपने अतीत से उभर कर नई शुरुआत कर सकता है। ममता कुलकर्णी की संन्यास यात्रा एक प्रेरणा है जो हमें ये सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन चाहे जैसे भी मोड़ ले सकता है और वो किसी भी समय अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नया रास्ता चुन सकता है। ममता का आध्यात्मिक परिवर्तन और किन्नौर
और अखाड़े की मंडलेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना न केवल उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी भेजता है कि आध्यात्मिक शांति की खोज सबसे महत्वपूर्ण है। आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।